फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 7.4। पाठ का शीर्षक है गोधली, जिनके लेखक है हेक्टर यू मुनरो, जो कि साकी नाम से क्या करते थे, रचनाएं लिखते थे। और पाठ की विधा है लघु कथा। सबसे पहले हम साकी की जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातों की जानकारी हासिल कर लेते हैं। इनका जन्म जो है वो 18 जनवरी 1970 को बर्मा में हुआ था। ये पेशे से पत्रकार थे और साथ ही काफ़ी लंबे वर्षों तक उन्होंने जो है वो विदेशी संवाददाता के रूप में भी क्या किया, इन्होंने जो है वो कार्य किया है। इनकी जो रचनाएं हैं वो तत्कालीन समाज में क्या करती हैं, व्यंग करती है। और इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं, जो लघु कथाएं हैं, वह है द ओपन विंडो, द स्टोरी टेलर। और इनकी जो है वो मृत्यु सन 1916 में फ्रांस में हो गई थी। तो ये था इनका जो है वो जीवन पर। चलिए शुरू करते हैं पाठ की कहानी को। पाठ की कहानी नॉर्मल जो गार्शपी हैं वह कहाँ पर बैठे हैं, एक पार्क में बेंच पर बैठे हुए हैं। मार्च का महीना है और गोधली का समय है। गोधली, गाय के लौटने के समय को क्या कहा जाता है, गोधली कहा जाता है। क्योंकि मार्च का महीना है इसलिए वहाँ पर जो है वो सड़क में लोगों का आना जाना कम है। लेकिन उनके दाहिने साइड में क्या है, एक हाइड पार्क है। वहाँ पर बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनकी मनोदशा के हिसाब से व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या करते आ रहे हैं, घूमते हुए नजर आ रहे हैं। गाट्सबी को यह दृश्य पसंद आ रहा है। यह दृश्य इनको क्यों पसंद आ रहा है, क्योंकि जो उनकी मन की स्थिति है या मन स्थिति, जिसे मनोदशा कहा जाता है, मन की दशा कहा जाता है, उससे क्या हो रहा है, मेल खा रहा है। और कैसे मेल खा रहा है, इस समय जो है वो गाट्सबी अपने आप को जो है वो पराजित सा महसूस कर रहा है। और पराजित सा महसूस करने का कारण ये है, वहाँ पर ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर कोई पराजित और जो निराश होते हैं स्त्री पुरुष लोगों की नज़रों से छुपा करके वहाँ पर क्या करते हैं, आ करके बैठते हैं। और उससे जो है उनकी वेशभूषा और हाव भाव का जो है वो बनावटीपन बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो इसीलिए जो है वो क्या है, सभी को क्या रहते हैं, वहाँ पर उदासीन रहते हैं। और उदासीन रहने का कारण ये रहता है कि उनकी मन की स्थिति से जो है वो कोई भी यह न जान पाए कि उनके साथ जो है वो किस प्रकार की घटना या कुछ भी जो है वो कैसे घटी है, कोई भी जो है वो नहीं जान पाते। और यहाँ पर जो है वो गाट्सबी अपने आप को इस गोधली के समय में क्या कर रहा है, पराजित सा महसूस कर रहा है। और पराजित होने का महसूस करने का कारण यह है कि वह क्या है, उसके पास जो है बिल्कुल धन की कमी भी नहीं है। और वह चाहता है तो लोगों को क्या कर सकता है, अपने आप को समृद्धशाली या धनी व्यक्ति जो है वो बता सकता है। लेकिन किसी महत्वाकांक्षा की वजह से अपने आप को क्या कर रहा है, वह पराजय सा जो है वो अनुभव कर रहा है। और वह महत्वाकांक्षी क्या था, उसके साथ क्या हो गई थी, एक छोटी सी जो है वो घटना घट गई थी। और घटना कैसे घट गई थी, वह जहाँ पर जिस बेंच पर बैठा था वहाँ पर क्या हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ था। वह वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके कपड़े वगैरह तो अच्छे नहीं थे। और थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, वह वृद्ध व्यक्ति जो है वो लेखक की नज़रों से, गाट्सबी की नज़रों से क्या हो गया, दूर हो गया। थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि जिस बेंच पर बैठा होता है वहाँ पर एक युवक आकर के बैठता है। और देखने से तो उसके कपड़े जो है वो अच्छे लगते हैं, लेकिन वह थोड़ा सा क्या था कि खिन्न था, रुष्ट था, कहने को बोला था। थोड़ा उसके मन में गुस्सा का भाव जो है वो प्रकट हो रहा था। अपने आप से जो है वो थोड़ा सा खिन्न सा क्या कर रहा था, वो जो है वो महसूस कर रहा था। उसको देख करके लेखक को, गाट्सबी को ऐसा लगा कि उससे कुछ पूछना चाहिए करके। तब वह पूछता है कि आपका मूड अच्छा नहीं लग रहा है करके। तब फिर वह जो है वो युवक बताता है कि अगर मेरे साथ जिस प्रकार की घटना घट गई है, अगर आपके साथ भी होता तो शायद आपका भी जो है वो मूड अच्छा नहीं होता। तो फिर उदासीनता वह जो है गाट्सबी पूछते हैं भाई कि आपके साथ जो है वो क्या हो गया करके। तब फिर जो है वो युवक बताता है कि मैं वर्कशायर स्क्वायर के पेंटागन होटल जो है वो ठहरने के लिए गया हुआ था, लेकिन मैं वहाँ जाकर देखता हूँ तो होटल के स्थान पर क्या बन गया है, थिएटर, जिसे हिंदी में सिनेमा घर भी कहते हैं, तो सिनेमा घर बन गया है। अब मैं क्या करूँ, क्या न करता। तो फिर वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया कि आप जो है वो दूसरे होटल में चले जाइए। तो फिर मैं क्या किया हूँ, दूसरे होटल में मैं चले गया। वहाँ पर जाने के बाद मैंने घर में जो है वो होटल का पता लिखा और साथ ही जो है वो साबुन की टिकिया खरीदने के लिए वहाँ से मैं बाहर निकल गया। साबुन की टिकिया खरीदने का कारण ये था कि मुझे
होटल के साबुन को इस्तेमाल करना मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कुछ पैसे लेकर के होटल से बाहर निकल आया। होटल से बाहर निकलने के बाद मैंने साबुन की टिकिया खरीदी और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, मुझे होटल का नाम भी याद नहीं है और ना ही मुझे जो है वो सड़क का पता दोनों क्या चुका था, मैं भूल चुका था। अब मेरे पास जो है वो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, मेरे पास जो है वो रात गुजारने का भी जो है कोई भी सहारा नहीं था। तो मैं क्या करता, इसी वजह से मैं यहाँ पर क्या हो गया हूँ, आकर के जो है वो अब बैठ गई हूँ। जब यह सारी बातें जो है वो युवक के द्वारा गार्ड सभी को बताई जाती हैं तो वहाँ पर जो है वो माहौल में एकदम निस्तब्धता छा जाती है। निस्तब्धता कहने का मतलब है वहाँ पर एकदम जो है वो शांत सा माहौल हो जाता है कि मतलब कैसे किसी के साथ जो है वो इस प्रकार से जो है वो घटना घट सकती है कि लेखक क्या करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। उनके स्वर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं युवक की, और वह कहता है कि शायद आपको मेरी इस अनहोनी घटना पर जो है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं लग रहा होगा, आपको जो है वो मेरी बातें जो है बिल्कुल सफ़ेद झूठ लग रही होंगी करके। तब लेखक अपने दार्शनिक ढंग में कहता है कि जब मैं विदेश में था तब भी मेरे साथ क्या हो गया था, कुछ इसी प्रकार से जो है वो घटना घट गई थी। तब जो है वो युवक कहता है कि विदेश में घटना तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर अपने देश में अगर इसी प्रकार से अगर घटना घट जाए तो इन बातों में जो है वो कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। मेरे सामने तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं अब रात जो है वो कैसे रुकूंगा, मेरे पास जो है वो पैसे नहीं हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरी बातों पे क्या करे, विश्वास करे और मुझे जो है वो कुछ पैसे दे दे ताकि जो है मुझे रात रुकने का क्या मिल जाए, सहारा मिले। युवक कहता है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरी इस अनहोनी घटना को सत्य मान ले और मुझे जो है वो कुछ पैसे जो है वो कर्ज के तौर पर दे दे ताकि जो है मैं रात को खुले आकाश के नीचे मुझे जो है वो रात गुजारने ना पड़े, कोई मेरे बातों को जो है वो सफ़ेद झूठ ना माने। मुझे विश्वास है कि आप भी मेरी इस बात को जो है वो सफ़ेद झूठ नहीं मान रहे होंगे। तब गार्ड सभी कहते हैं आप अपनी जो कहानी है उसकी कमज़ोर कड़ी जो साबुन की टिकिया आप उसे जो है वो पेश नहीं कर पाए हैं। तब वह युवक जो है वो हड़बड़ाते हुए जो है वो साबुन की टिकिया को क्या करने लगता है, खोजने लगता है और कहता है कि मैं एक ही समय में जो है वो होटल का पता और साबुन की टिकिया को दोनों को क्या कर दिया हूँ, मैं खो दिया हूँ करके। खोजते हुए वह लेखक की नज़रों से थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, ओझल हो जाता है। युवक साबुन की टिकिया और होटल का पता खोजने के लिए हड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गया। तब गार्ड सभी वहीं पर बैठे हुए विचार कर रहा था, तभी अचानक उनका ध्यान जो है वो बेंच के नीचे गया जहाँ पर एक रेपर में लिपटा हुआ जो है वो साबुन का टिकिया उनको जो है वो दिखाई दिया। इस बात से उनको विश्वास हो गया कि वह युवक क्या बोल रहा था, सच बोल रहा था। तो उनकी बातों को सच मान करके उनकी सहायता करने के लिए गार्ड सभी जो है वो थोड़ी देर आगे बढ़ता है। तब वह उस युवक पे ऊपर क्या पड़ती है, उनकी जो है वो नज़र पड़ती है। वह जो है वो बिल्कुल खिन्न अवस्था में जो है वो जा रहा था। तब वो जो उनको रोक करके बोलते हैं कि मैं आपके अविश्वास करने के लिए कि मैंने आप ऊपर विश्वास नहीं किया, मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और ये लीजिए एक गिन्नी। एक गिन्नी कहने का मतलब है सोने का जो सिक्का होता है उसे क्या कहा जाता है, गिन्नी कहा जाता है। तो वह गिन्नी उसे देता है और कहता है ये मेरे कार्ड को ले लीजिए, पता ले लीजिए, आप इसे जब चाहते हैं तब आप इस पते पर क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो वापस कर सकते हैं। तो जैसे ही उसने युवक ने गिन्नी हाथ में लिया और उनको जो है वो साबुन की टिकिया के लिए धन्यवाद देते हुए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि साबुन का टिकिया आपको ही मिला और आपने मुझ पर विश्वास किया और साथ ही आपने मुझे जो है वो एक गिन्नी जो है वो भेंट की है करके अब बोलते हुए गार्ड सभी के नज़रों से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जब वह युवक को गिन्नी दे करके वापस लौट रहे होते हैं, वही बेंच पर बैठने वाले होते हैं, उसी समय जो है वो किसको देखते हैं, उस वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं कि वह बेंच के नीचे जो है वो कुछ तलाश रहा है। तब गार्ड सभी उनसे पूछते हैं उस वृद्ध व्यक्ति से, तो वो वही वृद्ध व्यक्ति था जो पहले जो है वो गार्ड सभी के साथ जो है वो बेंच में बैठा हुआ था। तो उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो वह बोलते हैं कि साबुन की टिकिया। तो जब से ही वह बोलते हैं कि साबुन की टिकिया, तो जो है वो गार्ड सभी को विश्वास हो जाता है कि यह साबुन की टिकिया वास्तव में किसकी थी, इस वृद्ध व्यक्ति की थी। और जो पहले वाला जो युवक था उसने क्या कर दिया, उनको जो है वो पराजित कर दिया। इसीलिए जो है वो गार्ड सभी वहाँ पर बेंच पर जो है वो पराजित अनुभव करते हुए वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये था छोटा सा कहानी, लघु कहानी, जिसके माध्यम से साकी ने हमें बताने की कोशिश की है जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसमें हम किसी दूसरे की सहायता
करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। साथ ही कुछ उस वृद्ध के समान व्यक्ति होते हैं जिनका कुछ खो जाने के बाद भी क्या करते रहते हैं, शांति से खोजते रहते हैं, किसी की जो है वो सहायता नहीं लेते हैं। तो आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।